हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और एक पॉजिटिव माइंड सेट के बारे में। तो आज की वीडियो बहुत ब्यूटीफुल है क्योंकि टॉपिक ही इतना ब्यूटीफुल है। टॉपिक है ब्यूटी से रिलेटेड। जो लोग चाह रहे हैं ग्लोइंग हेल्दी स्किन, हेल्दी बॉडी, उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, उन्हें सबको ये पता होगा कि आई एम इन माई लेट 30s। तो मैं आपको एग्जैक्ट एज तो नहीं शेयर कर रही हूँ, बट येस आई एम इन माई लेट 30s। तो जब हम इस एज में आ जाते हैं तो कई बार हमें लगता है कि ठीक है, हम अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुके होते हैं और अपनी स्किन, अपनी बॉडी जैसे होते हैं वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं और शायद से हम बदलाव के लिए तैयार नहीं होते और शायद से हमें लगता है बदलाव की ज़रूरत भी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट यू वॉन्ट टू चेंज, दैट यू एक्सेप्ट द चेंज। आप चाह रहे हैं बदलाव और आप क्या बदलाव चाह रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने ये सब चीज़ें कैसे स्टार्ट करी लास्ट ईयर तक, बिकॉज 2-3 साल से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ, बट लास्ट ईयर तक मेरा कुछ ऐसा स्किन, हेल्दी बॉडी से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। जब ये साल स्टार्ट हुआ तो मेरा बहुत ज़्यादा फोकस हुआ हेल्दी बॉडी और ग्लोइंग स्किन पर। अब देखिए, हर चीज़ आपकी लाइफ में आपके अकॉर्डिंग आएगी। आप जब सोचेंगे कि ये बदलाव चाहिए तो वो बदलाव के लिए आप तैयार होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैंने जनवरी में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ईयरली डिक्लेरेशन बनाते हैं, तो ये जनवरी मंथ का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जनवरी मंथ में मैंने लिखा था। यहाँ पर ये मैंने पूरे साल का एक बार लिख लिया था। मतलब जब पूरा ईयर का जो मंथ्स है, सारे मंथ्स में मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैंने लिख लिया था पहले ही। तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि क्या चाहिए। मंथली डिक्लेरेशन अलग होती है, ईयरली डिक्लेरेशन इस पूरे साल के हर मंथ में मुझे क्या चाहिए। तो यहाँ पर मैंने हेल्थ में, अगर आप देखेंगे, मैंने लिखा है यस, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई हैव हेल्दी फिट एंड फाइन बॉडी, ब्यूटिफुल ग्लोइंग स्किन। अब आज से पहले ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन की मैंने कभी बात नहीं करी, मैंने कहीं लिखा भी नहीं है ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन, बट दिस टाइम मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गई अपने लुक्स को लेकर। वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं तो ही आप अपने लुक्स को लेकर कंसर्न होते हैं। इट्स अप टू यू। आपको लग रहा है चलिए ये चीज़ अपनी इम्प्रूव करते हैं, अपनी स्किन इम्प्रूव करते हैं, अपनी बॉडी इम्प्रूव करते हैं, तो आप उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने सबकॉन्शियस को, यूनिवर्स को ये बात बता दी कि अब मुझे हेल्दी बॉडी के साथ साथ ग्लोइंग स्किन भी चाहिए। तो ये तो मैंने क्या किया, साल में सबसे पहले लिख कर रख दिया। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, एक वीडियो मैंने बनाया है ऑटो सजेशन को लेकर कि कंटिन्यूसली आपको ये ऑटो सजेशन भी देना है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ लिख दी, आपने स्क्रिप्टिंग कर दी और आप उसके बाद छोड़ देंगे उसको। आप कंटिन्यूसली अपने आप को बताएंगे दैट यू आर ब्यूटिफुल, दैट यू आर सो ब्यूटिफुल, तुम बहुत सुंदर हो। मिरर टेक्निक मेरी पिछली वीडियो ही है, उसको भी जाकर देखिएगा। मिरर में जाकर अपनी तारीफ करी, खूब तारीफ करी कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं पूरे मन से अपने आप को एक्सेप्ट कर, मेरी स्किन ग्लो कर रही है, शाइन कर रही है, ब्राइट हो रही है। तो आप ये सब चीज़ें मिरर के आगे भी जाकर अपने आप को बोलेंगे। ऑटो सजेशन में कभी बैठे हैं, आई एम सो ब्यूटिफुल, आई एम सो ब्यूटिफुल, ओ माई स्किन इज़ ग्लोइंग, ऐसे खुद को ऑटो सजेशंस भी देंगे। तो ऑटो सजेशन को लेकर एंड मिरर टेक्निक को लेकर मेरी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, जब मैंने ये ईयरली डिक्लेरेशन लिख दी, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरी मंथली डिक्लेरेशंस भी थी। मैंने अपनी मंथली डिक्लेरेशन में भी कंटिन्यूसली लिखा है कि ओके, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस परफेक्ट हेल्दी ब्यूटिफुल बॉडी एंड अमेजिंग ग्लोइंग स्किन। तो ये मैंने अपनी मंथली डिक्लेरेशन में भी लिखा। मतलब जो मैंने साल के पहले लिखा वो मैंने हर महीने भी अपने आप को याद दिलाया कि वी आर वर्किंग ऑन ग्लोइंग स्किन। मैं ग्लोइंग स्किन मैनिफेस्ट कर रही हूँ। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने रैंडम स्क्रिप्टिंग करी थी। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ये मैंने लास्ट टाइम आपको शायद ये बताई थी। दिस इज़ माई एवर इवॉल्विंग वॉर्टेक्स। ये शायद ये मैजिकल बुक के बारे में मैंने बताया था। दिस इज़ माई एवर इवॉल्विंग वॉर्टेक्स एंड यहाँ पर दिस इज़ द स्क्रिप्टिंग ऑफ, आप पढ़ सकते हैं। ये स्क्रिप्टिंग है मेरी 5 जुलाई की।
दिस इज़ माई 5th जुलाई स्क्रिप्टिंग। और यहाँ पर मैंने यूनिवर्स को थैंक्स किया है कि ये सारी चीज़ें मुझे 31 जुलाई तक मिल गई है। मैंने लिखा है थैंक्स यूनिवर्स दैट टुडे ऑन 31 जुलाई, 5th जुलाई को लिखा था, दैट टुडे ऑन 31 जुलाई 2023 आफ्टर प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर कंप्लीट 25 days मेरी बॉडी परफेक्ट हो गई है। आई एम इन माई परफेक्ट बॉडी, perfect weight, and I'm so healthy. My skin is glowing and I look so beautiful after practicing law of attraction. तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करके, लॉ ऑफ अट्रैक्ट मैंने बता भी दिया कि मुझे कैसे चाहिए ये ग्लोइंग स्किन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करके। और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने प्रैक्टिस किया वो मैंने आपको बताया, बाय ऑटो सजेशंस एंड बाय मिरर टेक्निक। तो स्क्रिप्टिंग बार बार लिखने से क्या हुआ, बार बार लिखने से आपके सबकॉन्शियस को पता चला कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना ज़रूरी है, ये करना है, आपको ग्लोइंग स्किन की तरफ जाना है। इसलिए कंटिन्यूस रिमाइंडर्स हैं ये। लेट गो करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप उस पर ये नहीं है कि आप बार बार सोचेंगे अभी क्यों नहीं अच्छी हुई स्किन, अभी क्यों नहीं अच्छी हुई स्किन, ये नहीं, लेट गो कर दिया। बट आपको कंटिन्यूसली, मैंने ईयरली डिक्लेरेशन, देन अगेन इन माई मंथली डिक्लेरेशन एंड देन अगेन 5th जुलाई की स्क्रिप्टिंग में मैंने ये लिखा। अगर आप लाइफ में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पेशेंस रखिए और कंटिन्यूस प्रैक्टिस करिए। पेशेंस रखिए और अपने ब्रेन को ये ज़रूर बताइए कि जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ वो मुझे कैसे मिलेगी। क्योंकि मैंने अपने ब्रेन को ये बताया कि जितना ज़्यादा मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करूँगी ना, उतना ज़्यादा मेरी स्किन ग्लो करेगी, उतना ज़्यादा मेरी बॉडी हेल्दी होती चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, ऑटो सजेशन हो, मिरर टेक्निक हो, स्क्रिप्टिंग हो, ये सब चीज़ें तब वर्क करती है जब आप कंटिन्यूसली अपने आप को एक रिमाइंडर सेटअप करके रखते हैं। एंड देयर शुड नॉट बी एनी रेजिस्टेंस, देयर शुड बी ओनली एक्सेप्टेंस। आपको हर चीज़ का रेजिस्टेंस अपनी लाइफ से ख़त्म करना होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होगा या मेरे साथ क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। किसी भी चीज़ का अगर आपको रेजिस्टेंस है, ग्लोइंग स्किन, मेरी स्किन ग्लो नहीं कर सकती, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती, मेरी बॉडी कभी हेल्दी नहीं हो सकती, ये बीमारी मेरी कभी दूर नहीं हो सकती अगर, और या फिर जैसे कई लोग बोलते हैं कि इस एज में ग्लोइंग स्किन नहीं चाहिए, जो भी फीमेल्स लेट 30s में है या अर्ली 40s में है या जो भी एज है उनकी, अगर वो ये चीज़ अपने आप को बोल रही हैं तो कंटिन्यूसली ये आप अपने लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट करें। एंड द पाथ ऑफ रेजिस्टेंस विल नॉट टेक यू टूवर्ड्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक्सेप्टेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ लेकर जाएगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।